अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे। ये वीडियो देखिए, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। की हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा। और अब सबसे अहम सवाल, आपकी नागरिकता को कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ करेगा? सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग। क्या भारत में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? जब पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो भारत की नागरिकता का प्रमाण क्या है? यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा का दस्तावेज है। इस बयान पर बहस छिड़ गई है कि भारतीय नागरिकता का वैध दस्तावेज क्या है। इंटरेस्टिंगली एसआईआर में आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता। अब आप बताइए क्या है? अब हर दिन कोई नई चीज आ जाएगी क्या सामने? तुम हिंदू राष्ट्र एक मंदिर नहीं चला सकते महाराज। यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था, यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था ना, यहाँ कोई क्रिश्चियन ईसाई नहीं था। सब आरएसएस के लोग, सब पक्के हिंदू, एक सारे राष्ट्रवादी बताते हैं, कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदू मिलके एक मंदिर नहीं चला पाए। तुम घंटा देश चला लोगे? ये पूरा फर्जी जो देश में रोज नैरेटिव फैलाते रहते हो। आरएसएस वाले लूट लिए पूरा मंदिर। तो आरएसएस का तो पुराना काम है भाई, अंग्रेजों के टाइम से लेके आज तक उनका तो जुगाड़ा वही चलता है, लूट पे। अच्छा, और चाहे लूट मांगेंगे, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और किस पे चलना है? तो ये इनका तो पुराना काम है, वो तो अलग बात है। मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको। मछली भक्ष अभक्ष लोग करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब आप क्या कहना चाहोगे? भाजपा के आने के बाद हिंदुओं को लाभ हुआ। ये लाभ हुआ है कि अपने भगवान के दर्शन के लिए 1000 की पर्ची से थोड़ा जल्दी, 2000 की पर्ची से तुरंत, और जिसके पास ना 1000 है ना 2000 है वो लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करे और भगवान से मिले। इनने धार्मिक स्थलों की बंदरबाट मचा दी है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये जितना चल रहा है
ये जितने घोटाले हो रहे हैं, चंदा चोरी हो रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बंदरबाट है जो धर्म की आड़ में भाजपा के लोग कर रहे हैं। आरएसएस का स्कूल है, उसके ये विद्यार्थी हैं जो पहले कभी चना लेके झोला लेके घूमने वाली आरएसएस, उसके विद्यार्थियों को देखिए यहाँ दुकान लगी हुई है, प्रॉपर्टियों की बंदरबाट चल रही है। ये लड़का इंडिया का रहने वाला है और ये गया है दुबई। दुबई में इसके जो मुसलमान दोस्त हैं वो इसे लेकर जाते हैं, दुबई के जो मस्जिद है तो वहां पे लेके जाते हैं। और मैं अभी जस्ट एक दुबई में हूँ, ठीक है। और दुबई में जस्ट मैं पहली बार जब आया तो उस समय हमारे मुस्लिम भाई का एक पर्व था, आप लोग को पता होगा, जो कि रमजान। और रमजान में मैं कुछ दोस्तों के साथ जो है कि उन लोगों के मस्जिद में गया, जहाँ पे बहुत से मुस्लिम भाई और हमारे जैसे जो कि बहुत से हजारों की संख्या में हिंदू भाई जो कि मौजूद थे वहाँ पे। और उन लोगों में मेरे को एक चीज इतना अच्छा लगा उन लोग के धर्म में कि उन लोग के जब मस्जिद में गया तो ये चीज नहीं पूछा गया कि तुम लोग कौन से धर्म से हो, ठीक है। और जैसे जिस तरह का उन लोग को जो है कि खाना दिया गया खाने के लिए, उस तरह से हम लोग को भी जो है कि खाना दिया गया खाने के लिए, और बहुत से ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स वगैरह दिया गया खाने के लिए। उन लोग के जो है कि मस्जिद में मैंने एक चीज इतना अच्छा देखा ना कि उन लोग के मस्जिद में आज तक कोई भी वीआईपी गेट नहीं होता है और कोई भी वीआईपी प्लेस नहीं होता है। क्योंकि इन लोग के मस्जिद में जब इन लोग अपने अल्लाह के प्रति जब कुछ वहाँ पे नवाज करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी वीआईपी पर्सन नहीं होता है। वहाँ पे सब वीआईपी और अनवीआईपी सब लोग एक साथ बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 12 जुलाई 2026 है, इतवार का दिन है, संडे, और सुबह के 7:40 होने वाले हैं। और आज की ये दूसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में घोर कलयुग है। हिंदुस्तान के नेता, बीजेपी सरकार, ये सब अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा ताकतवर समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी नज़र में इनकी ताकत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। वजह यह होती है कि जब तक इनकी नज़र में ये बड़े ताकतवर नहीं होंगे, तब तक ये जुल्म अत्याचार की हद को पार नहीं करेंगे। और मेरे दोस्तों, उस वक्त तक अत्याचारी का विनाश नहीं होता, तबाह नहीं किया जाता, बर्बाद नहीं किया जाता, जब तक एक जालिम, एक अत्याचारी इंसान अपनी हद को पार न कर दे। जब एक अत्याचारी अपना हद को पार करता है, जुल्म करने वाला जालिम अपने हद को पार करता है, ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म करता है, जुल्म की हद कर देता है, तब अंत में बिल्कुल आखिरी लम्हे में फिर उसको हीरो का सामना करना पड़ता है, जिसके ज़रिए उसका नाश होता है। विनाशकार्य विपरीत बुद्धि, विनाशकार्य विपरीत बुद्धि, विनाशकार्य विपरीत बुद्धि। विनाश से पहले उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है, अर्थात उसकी नज़र में उसकी करतूत को अच्छा बना के पेश किया जाता है और उसकी नज़र में उसको बहुत बड़ा ताकतवर बनाया जाता है, बनाकर दिखाया जाता है, ताकि वो समझता रहे, इस गलतफहमी में जीता रहे कि वो बहुत बड़ा ताकतवर है। अब दुनिया उसकी मुट्ठी में है, अब उसके सामने कोई कांटा नहीं, अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अब दुनिया में वही है और कोई नहीं है। तो वो अपने अत्याचारी कदम को, अपने जुल्म के कदमों को वापस नहीं लेता। इस तरह से उसका दिमाग भ्रष्ट कर दिया जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया जाता है, भ्रष्ट कर दिया जाता है कि इस दिमाग में, इस बुद्धि में सोचने समझने की कोई क्षमता बाकी न रहे। सोचने समझने की कोई भी क्षमता बाकी न रहे। जरा भी ना सोचे कि यार मैं तो जुल्म कर रहा हूं, लेकिन जुल्म का अंत क्या होता है? तबाही, बर्बादी। किसी भी हिंदी फिल्म में देखो, विलन जो जुल्म करता है, अंत में हीरो से फटके खाता है, दना दन दना दन दना दन दना दन दना दन। तो विलन उस वक्त तक फटके नहीं खाता हीरो के हाथों से, जब तक कि वो अपनी हद को पार न कर जाए। तो ऐसा ही है, विनाश काल विपरीत बुद्धि।
विनाश से पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है और उसकी नज़र में उसकी काली करतूत को बड़ा अच्छा दिखाया जाता है और उसको ताकत, अपनी ताकत पे इतना यकीन दिलाया जाता है कि भैया दुनिया में तेरे से बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं है। हाँ, सीधी एक साधारण सी बात है आपके मिसाल के लिए, आपके देखने सोचने समझने के लिए। महाभारत को देख लीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो महाभारत को देख लो। दुर्योधन, कौरव ये ताकतवर थे। दुर्योधन 100 भाई थे। दुर्योधन राजा का बेटा था, वो राजकुमार था। राज्य में जो कुछ दुर्योधन चाहता था वही होता था। सारे फौज उनकी, योद्धा उनके सब उसके अंडर में थे, दुर्योधन के। और पांडु के पास क्या था, युधिष्ठिर के पास क्या था, भीम के पास क्या था, अर्जुन नकुल सहदेव के पास क्या था, 5 पांडवों के पास क्या था। कृष्णा जी ने उनको सिर्फ 5 गांव मांगे थे, 5 गांव भी नहीं दिए। मतलब उनके पास 5 गांव भी नहीं था, कोई फौज नहीं थी बड़ी। दुर्योधन के पास बड़ी फौज थी, पैसा था, धन दौलत, फौज सब कुछ थी। उसकी ताकत को उसकी नजर में बढ़ाकर दिखा दिया गया था। विनाश काल विपरीत बुद्धि, क्योंकि दुर्योधन का नाश होने वाला था, उसके 100 भाइयों का नाश होने वाला था। उसकी फौज में जितने अत्याचारी थे, शकुनी मामा का नाश होने वाला था। जितने योद्धा थे उनका नाश होने वाला था। अधर्म का जो साथ देगा वो चाहे जितना सच्चा हो, गंगा पुत्र भीष्म जैसा ही क्यों ना हो, उसका नाश तो होगा। मार मार के सैया पे लिटा दिया अर्जुन ने, है ना। विनाश काली विपरीत बुद्धि। दुर्योधन सोचता था कि हमारे योद्धाओं में तो बड़े बड़े योद्धा हैं, गंगा पुत्र भीष्म हैं, कर्ण, और क्या वो उनका नाम क्या है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है, सूत्रपुत्र कर्ण, बड़ी शक्ति उसके पास। और भी बड़े बड़े योद्धा थे सब दुर्योधन के टीम में। तो वो और बड़ा छाती, लंबा चौड़ा छाती करके चलता था, भाई मेरे पास तो बड़े बड़े योद्धा है, पांडवों के पास क्या है। और वाकई में पांडवों के पास कुछ नहीं था। लेकिन कृष्णा जी ने आखिरी लम्हे में 3 साल में ये 3 साल बड़ा अहम है। हिंदुस्तान को भी 3 साल समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ सकते। पांडवों के पास कुछ भी नहीं था। आखिरी 3 साल में कृष्णा जी ने उनको एक ताकतवर बना दिया। 3 साल में पांडवों को कृष्णा जी ने ताकतवर बना दिया। अब ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन एक मिसाल अर्जुन के बारे में है। अर्जुन को कृष्ण ने कहा था कि इस हालत में अगर तुम लड़ोगे पांडव कौरव से तो तुम हार जाओगे, दुर्योधन से हार जाओगे। तुम्हें आवश्यकता है दिव्य अस्त्र शस्त्र की, तो तुम जाओ स्वर्ग में जाओ स्वर्ग के राजा इंद्र के पास, वहां तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, ले आओ स्वर्ग में गए थे ना, जैसे कि वहां की एक स्टोरी है कि एक अप्सरा थी जो अर्जुन के ऊपर दीवानी हो गई थी, बहरहाल वगैरह वगैरह वगैरह, उर्वशी। बहरहाल तो कहने का मतलब यह है कि वो 3 साल से पहले जब कौरव पांडव में भिड़ंत हुई थी, जंग की वजह बनी थी और द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ था, युधिष्ठिर सब कुछ जुआ में हार गया था, उस वक्त पांडवों के पास कुछ भी नहीं था। तो दुर्योधन का अकड़ना तो वाजिब था, उछलना कूदना तो वाजिब था, घमंड दिखाना तो वाजिब था, क्योंकि उसके पास महारथी थे, योद्धा थे, फौज थी, राज था, धन दौलत सब कुछ थी। पांडवों के पास क्या था? हिंदुओं को यह समझना चाहिए, बीजेपी को यह भी समझना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी नाश किसका हुआ? दुर्योधन का। किसने किया? पांडवों ने।
यही मिसाल है। बीजेपी वालों, हिंदुस्तान के हिंदुओं, महाभारत में तुम्हारे लिए मिसाल है। महाभारत से कुछ सीखो। हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया। अरे हम बड़े सच्चे सनातनी है, हिंदू है, लेकिन उसी राम मंदिर को लूट लिया। सोना चांदी चढ़ावा, हीरे जवाहरात जो भी चढ़ावा आया, सब दौलत लूट ली, अपने लिए करोड़ों करोड़ों का घर बनाया। है ना। आज जब पकड़े गए, सब उजागर हो गया, तो कहने लगे हिंदुओं का माल था, हिंदुओं का दान था, हिंदुओं की मंदिर थी, हिंदू ने चुराया तो कौन सा बुरा किया। और इसी हिंदू धर्म राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया। हाँ, और इसी राम जी की जय जयकार करवाने के लिए मुसलमानों को मारा काटा। है ना, भूलना नहीं। और अपने हिंदू धर्म को पस्त के पीछे डालते हुए, यानी हिंदू धर्म की कोई मान्यता ना दी आपने, और अपने धर्म स्थल को पैसा कमाने का, रुपया कमाने का जरिया बना लिया। जबकि आपके भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये आज की दोनों वीडियो में मैं सुबह में ये शुरू में डाल दूंगा, सुन लेना, कि धर्म स्थल को धन कमाने का स्थल बना लिया जाएगा। धर्म और पवित्रता की जगह अधर्म और अपवित्रता की बातें होने लगेंगी। वहां देव पूजा पाठ होने की जगह अनाचार होने लगेगा। तमाम धर्म स्थान धन कमाने के संस्थानों में बदल जाएंगे। लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए बेईमानी और हत्या जैसे अपराध करेंगे। वो भी बना लिए। और गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता खुद काट करके मुसलमानों को ही बेच करके पैसा कमा रहे मुसलमाने से। अगर मुसलमान काट के खुद खा ले तो मुसलमान हमारी गाय माता को काट दिया, उसको मार डालते हो, काट डालते हो, उसके ऊपर दुनिया का केस करके उसको जेल में डाल देते हो, और खुद काट कर वही मुसलमान को, अरब के मुसलमानों को ले जाकर बेच करके पैसे कमाते हो। कौन सा धर्म है तुम्हारा? कौन सा सनातन धर्म है तुम्हारा? विनाश काल विपरीत बुद्धि, तुम्हारे विनाश का वक्त आ गया है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। और आगे भी सुन लो। धर्म स्थल को बनाया जा रहा है धन कमाने के लिए। अभी काल की अवतार पैदा भी नहीं हुए। पैदा तो हो चुके होंगे या नहीं हुए होंगे, ये बात की बात है। पैदा हो चुके होंगे। तुम्हारा मानना है, हिंदुओं का मानना है कि काल की अवतार पैदा हो चुके हैं, काल की जी पैदा हो चुके हैं। अभी तक जाहिर नहीं हुए, लेकिन एक महाशय हैं उत्तराखंड में, जिनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। सफेद सफेद बड़ी बड़ी दाढ़ी मुच्छड़, और वे पहले कांग्रेसी थे, अब वो बीजेपी वाले हो गए। उन्होंने वहां पर उत्तराखंड में कालकी जी का बड़ा क्या बना रहे हैं, मंदिर अंदर कुछ बना रहे हैं, कालकी धाम, कालकी धाम, और कई 100 एकड़ जमीन में, बहुत लंबा चौड़ा। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा होगा, बहुत लोग आएंगे, और उसमें लोगों को दावत भी दे रहे हैं, आओ आओ आओ। वीडियो बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि हम कालकी धाम बना रहे हैं, कालकी अवतार जी आने वाले हैं, हमारे गांव में पैदा होंगे, सो कालकी धाम आओ, ताकि वहां पर पैसा आए। वो कालकी धाम धन कमाने का जरिया पैदा बन जाए। वहां रुपया पैदा हो, रुपया जैसे राम की मंदिर में पैसा रुपया बना, सब खा गए, सोना चांदी सब लूट ले गए, वैसे कालकी धाम में रुपया आएगा, सोना आएगा, चांदी आएगा। कालकी धाम, कृष्णा जी आने वाले हैं, लाओ जी पैसे लाओ, कालकी धाम बना रहा हूं, पैसे दो, पैसे दो, चंदा दो, नेकी कमाओ। और उसके बाद कालकी के नाम पर पैसे लेकर के
पैसे कमाने का जरिया बनाया जा रहा है। सनातन धर्म की किताब में लिखा हुआ है ना कि जब घोर कलयुग होगा तो धर्म स्थल धन कमाने का स्थल बना लिया जाएगा। और मुसलमानों को मारा जाएगा, मुसलमानों को काटा जाएगा। अरे जय सिया राम बोलो नहीं तो मार दिया जाएगा। और जय सिया राम तुम बोल करके उसी राम के मंदिर का धन दौलत सब लूट ले जाते हो। चोर होना, बदमाश होना, गुंडे होना। विनाश काल विपरीत बुद्धि। उसी मंदिर में वीआईपी को आगे करते हो और गरीब को पीछे, ए चल बे हट, वीआईपी को आने दो, पैसा चढ़ाएगा, सोना चांदी चढ़ाएगा और चढ़ाए के हटेगा वो सब हम जब्त कर लेंगे, है ना। यहां पर तुमको यह भी दिखा दे रहा हूं, आपने राम मंदिर से धन चुराया, आपने वीआईपी को बढ़ावा दिया क्योंकि वीआईपी पैसा लेके आता है। अमीर आदमी पैसा का चढ़ावा चढ़ाता है तो तुम उससे पैसे लेके पैसे कमाते हो, तो हो गया ना धर्म स्थल धन कमाने का स्थल। हाँ, गाय माता तुम्हारी उसको भी काट के खाता है मुसलमान, उससे पैसे लेते हो। गाय हिंदुस्तान में काट के अरब के मुसलमानों को बेचकर पैसे कमाते हो, और हिंदुस्तान का मुसलमान काट के खाए तो वो अपराध है। हाँ, वीआईपी को सबसे आगे जाने देते हो, मंदिर में जाओ दर्शन करो, और गरीब को लात मार के पीछे कर देते हो। ये दो वीडियो देख लो, एक वीआईपी को कैसे आगे करते हो और गौ माता को 14 साल के बाद कैसे काटते हो। आपके पंडित जी कह रहे हैं और आपका न्यूज़ कह रहा है, आपके वहां वीआईपी जो नहीं है वहां जाने वाले दर्शन करने वाले बता रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, धर्म और पवित्रता की जगह अधर्म और अपवित्रता की बातें होने लगेंगी। वहां देव पूजा पाठ होने की जगह अनाचार होने लगेगा। तमाम धर्म स्थान धन कमाने के संस्थानों में बदल जाएंगे। लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए बेईमानी और हत्या जैसे अपराध करेंगे। शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि हिंदुत्व है। 14 साल तक मांझी मांगी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी। बेटे गौ रक्षा नाम पर दंगे कर रहे हैं। एक बाप बोलता है गाय घर के अंदर खाओ, दूसरा बोलता है गाय 14 साल के बाद खाओ, तीसरा बाप बोलता है गाय 2 तरह की होती है, मिथुन मौसी को खा लो, बड़ा पापा बोलता है गाय कोई भी खाओ, चंदा मुझे दे दो। इनसे बढ़िया गाय खाने वाला मुसलमान है जो बोल रहा है राष्ट्रीय पशु बना दो गाय को। भाजपा के आने के बाद हिंदुओं को लाभ हुआ। ये लाभ हुआ है कि अपने भगवान के दर्शन के लिए 1000 की पर्ची से थोड़ा जल्दी, 2000 की पर्ची से तुरंत, और जिसके पास ना 1000 है ना 2000 है वो लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करे। और सुने, अब मैं इसमें आपको वो भी बता देता हूं, एक हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में जाता है तो वो क्या देखता है, एक इस्लाम में और आज के हिंदू धर्म में क्या फर्क है। कुछ दोस्तों के साथ जो है कि उन लोगों के मस्जिद में गया जहाँ पे बहुत से मुस्लिम भाई और हमारे जैसे जो कि बहुत से हजारों की संख्या में हिंदू भाई जो कि मौजूद थे वहाँ पे। और उन लोगों में मेरे को एक चीज इतना अच्छा लगा उन लोग के धर्म में कि उन लोग के जब मस्जिद में गया तो ये चीज नहीं पूछा गया कि तुम लोग कौन से धर्म से हो, ठीक है। और जैसे जिस तरह का उन लोग को जो है कि खाना दिया गया खाने के लिए, उस तरह से हम लोग को भी जो है कि खाना दिया गया खाने के लिए, और बहुत से ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स वगैरह दिया गया खाने के लिए। उन लोग के जो है कि मस्जिद में मैंने एक चीज इतना अच्छा देखा ना कि उन लोग के मस्जिद में आज तक कोई भी वीआईपी गेट नहीं होता है और कोई भी वीआईपी प्लेस नहीं होता है। दिखाता हूं तुमको, देखो देखो, एक हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में गया और वो क्या देखा वो भी देख लो। मुसलमानों के मजहब इस्लाम में और हिंदुओं के धर्म में, आज के हिंदुओं के धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क देख लो, दिखाई दिया, देखो। विनाश काल विपरीत बुद्धि।
विनाशकारी विपरीत बुद्धि। हाँ, और पूरे देश में मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर, दुकानों पर, मदरसों पर बुलडोजर। हाँ, जरा अपने धर्म को इस्लाम के मुकाबले में कुछ खड़ा तो करो, दिखा तो सही तुम्हारे मानने वाले क्या कर रहे हैं और इस्लाम के मानने वाले क्या कर रहे हैं, क्या फर्क है। बहरहाल जालिम को थोड़ा खुला छोड़ा जाता है, अत्याचारी को थोड़ा ढील दिया जाता है, और जब वो अपनी हद को पहुंचते हैं तो फिर कोई आता है उनका नाश करता है। आपके सनातन धर्म में कहा गया है, परित्रणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृता। लोग, अच्छे लोगों की, सज्जनों की रक्षा के लिए सज्जनों की रक्षा के लिए कोई आएगा, और अत्याचारियों का, अत्याचार करने वालों का नाश करने के लिए कोई आएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नुकसान होगा, किसी मजहब का नुकसान होगा, वो मजहब जो सच्चा होगा, जब सच्चे मजहब का नुकसान होगा, तब युग युग में कोई आएगा उस सच्चे धर्म की रक्षा के लिए। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म अपने उत्थान पर होगा, जब जब ये अधर्मी, अत्याचारी अपने बोलबाले पर होंगे, जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ेंगे, अधर्मी जब जब अपने उत्थान पे होंगे, तब उनका नाश करने के लिए कोई न कोई आएगा। अधर्मी कौन है? राम मंदिर बनाया बाबरी मस्जिद को शहीद करके, लेकिन उसमें चढ़ावा सोना चांदी पैसा सब लूट ले गए। ये धार्मिक है या अधर्मी है? यही बीजेपी के लोगों ने माल लूटा, यही बीजेपी के लोगों ने मदरसे पे बुलडोजर चलाया, यही बीजेपी के लोगों ने मस्जिद पे बुलडोजर चलाया, यही बीजेपी के लोगों ने मुसलमानों के घरों पर, दुकान पे बुलडोजर चलाया, यही बीजेपी के लोगों ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पे बुलडोजर चलाया, यही बीजेपी के लोगों ने हिंदुओं की बड़ी बड़ी मार्केट पे बुलडोजर चलाया, यही हिंदुओं की सरकार ने अमीरों को 1-1 रुपया में, 2-2 रुपया में, 3-3 रुपया में न जाने कितने एकड़ जमीन दिए, और गरीबों के घरों पर बुलडोजर, अधिकरण के नाम पर। और यही बीजेपी सरकार ने न जाने कितने हिंदू मुसलमान के घरों पर बुलडोजर चलाया, दुकान पे बुलडोजर चलाया, मार्केट पे बुलडोजर चलाया, जिसके पास पूरा प्रूफ था, पूरा कागज, पूरा पत्र, कुछ सरकारी कागज मौजूद था कि ये तमाम संपत्ति उसकी है। लेकिन फिर भी यही बीजेपी सरकार ने रात के अंधेरे में पूरी टीम भेजकर बुलडोजर चलाकर खंडर कर दिया, मैदान कर दिया, समतल कर दिया। तो ये बीजेपी सरकार अधर्मी नहीं तो और क्या है? तो जब जब ये अधर्मी अपने उत्थान को जाएंगे, उत्थान पर पहुंचेंगे, बोलबाले पर पहुंचेंगे, तो इनका नाश करने के लिए युग युग में कोई आएगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। हाँ, रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे, मदरसा तोड़ देंगे। हाँ, इंतजार करो, आ रहा है कोई। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है।